जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। और आज हम बात करेंगे तीसरे लोक देवता यानी दोस्तों तीसरे पंचपीरों के बारे में। तीसरा हमारा आज पंचपीर होने वाला है, राजस्थान के लोक देवता होने वाले हैं, जो कि दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट लोक देवता होने वाले हैं। इसलिए अच्छे से देखना, ध्यान से देखना और दोस्तों जो मैं लिखा हूं उनको लिखना और अच्छी तरह से इनको याद करना, ताकि दोस्तों परीक्षा में आपको प्रश्न देखते ही याद आ जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के हम वीडियो को। हमने दो लोक देवताओं के बारे में बात की थी, हड़बू जी और मेहा जी। तो आज हम बात करेंगे तीसरे रामदेव जी। सबसे पहले पंचपीरों की आपको वापस से एक बार ट्रिक बता देता हूं। हमारा गोपा क्या है दोस्तों? हमारा गोपा पंचपीर है दोस्तों, हमारा गोपा। पहले कौन है दोस्तों? हड़बू जी, फिर मेहा जी, फिर दोस्तों रामदेव जी, फिर है दोस्तों गोगा जी, फिर दोस्तों पाबू जी। और आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों? रामदेव जी के बारे में। ये हमारे होने वाले हैं आज, और हमने इन दोनों के बारे में बात कर ली। आज हम पढ़ेंगे रामदेव जी के बारे में। अच्छी तरह से देखना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाला और टॉपिक यही होने वाला है लोक देवता, इसलिए अच्छे से पढ़ना दोस्तों। रामदेव जी के बारे में सबसे पहले मैं आपसे छोटी सी जानकारी जानना चाहूंगा कि रामदेव जी किसके मौसेरे भाई थे दोस्तों? हड़बू जी के। रामदेव जी किसके गुरु भाई थे दोस्तों? हड़बू जी के। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। रामदेव जी जन्म हुआ दोस्तों भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। हमने कल बात की थी मेहा जी मांग लिया, उनका जन्म कब हुआ दोस्तों? तो आपको फटाक से याद आना चाहिए दोस्तों, जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? भाद्र कृष्ण अष्टमी को। यहाँ पर किसका जन्म हो रहा है दोस्तों? भाद्र शुक्ल द्वितीया को रामदेव जी का। कब हो रहा है दोस्तों? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। जन्म स्थान कौन सा है दोस्तों? उंडू कश्मीर। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना कहां पर है? बाड़मेर में। उंडू कश्मीर किसका जन्म स्थान है दोस्तों? प्रश्न पूछ लिया जाता है, वो है दोस्तों रामदेव जी, इसलिए दोस्तों इनको याद रखना। पिता है दोस्तों अजमल जी तंवर, माता मेणा दे है दोस्तों, पत्नी नेतल दे है। आपने दोस्तों बहुत सारे वो भजन सुने होंगे रामदेव जी के, उन सभी में इनके बारे में जानकारी दी जाती है कि माता कौन है, पिता कौन है और पत्नी कौन है। इन सभी को आपको इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखने लायक है। उन्हीं को हम इंपॉर्टेंट लेकर चल रहे हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, और उन्हीं को हम यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों पिता कौन है? अजमल जी तंवर, माता मेणा देव और पत्नी नेतल। इसी तरह दोस्तों देखिए, गुरु की हमने बात कर ली दोस्तों, कौन है? बालीनाथ। और किसके गुरु भाई है दोस्तों? रामदेव जी हड़बू जी के। इसी तरह से इनका भाई है दोस्तों वीरमदेव। कौन है दोस्तों? वीरमदेव। बहन है इनकी दोस्तों सुगनाबाई, लाचाबाई। इनको याद रखना दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट सुगनाबाई है, क्योंकि बहुत सारे बार प्रश्न पूछ लिया जाता है और ऑप्शन में दिया जाता है कि रामदेव जी की बहन है तो दोस्तों सुगनाबाई और दोस्तों लाचाबाई। इसी तरह से इनकी धर्म बहन के बारे में पूछ लिया जाता है कि रामदेव जी की धर्म बहन कौन है दोस्तों? वो डालीबाई है। कौन है दोस्तों? डालीबाई, जो समाधि कब लेती हैं? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और रामदेव जी समाधि लेते हैं दोस्तों भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, एक दिन पहले इनकी धर्म बहन लेती है। इसके बाद दोस्तों रामदेव जी लेते हैं। तो कब लेते हैं समाधि डालीबाई कब लेती है दोस्तों धर्म बहन? जो किसकी है? रामदेव जी की। जो समाधि कब लेती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इसके बाद दोस्तों जो रामदेव जी के गीत होते हैं, या फिर दोस्तों जिसे हम भजन कहते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको दोस्तों ब्यावले कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ब्यावले। जो दोस्तों प्रसिद्ध गीत है दोस्तों नेतल रो बरतार। कौन सा है दोस्तों प्रसिद्ध गीत? नेतल रो बरतार। आप इसको यूट्यूब पर सर्च करके सुन सकते हो। इसी तरह से जो दोस्तों रात्रि के जागरण होते हैं, जो दोस्तों रात्रि में जागरण किए जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? रामदेव जी के, उनको कहा जाता है दोस्तों जम्मा। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि जम्मा क्या है, तो रात्रि का जागरण है। और जम्मा किससे संबंधित है? तो वो दोस्तों रामदेव जी से। इसी तरह दोस्तों इनके जो भक्त होते हैं वो दोस्तों मेघवाल जाति के होते हैं। किस जाति को दोस्तों? किस जाति के होते हैं? मेघवाल जाति के। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मेघवाल जाति के भक्त किस लोक देवता के होते हैं? तो वो रामदेव जी है। और इन भक्तों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इन भक्तों को ऋषिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ऋषिया। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दोस्तों ऋषिया क्या है? तो ऋषिया दोस्तों मेघवाल जाति के भक्त हैं। इसी तरह से देखिए इनके झंडा को दोस्तों नेजा कहा जाता है, जो कि दोस्तों पंचरंगा है। इन दोस्तों 5 रंगों में रंगा है पंचरंगा। और दोस्तों रामदेव जी के झंडे को कहा जाता है नेजा। इसलिए प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रामदेव जी के झंडे को क्या कहा जाता है? नेजा। या फिर दोस्तों नेजा झंडा किस लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी से। इसी तरह इनके प्रतीक चिन्ह में पूछ लिया जाता है कि रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह कौन सा है दोस्तों? वो है दोस्तों पगले। क्या है दोस्तों? पगले। इसी तरह जो चमत्कार दिखाते हैं उनको पर्चा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पर्चा। और
जो रामदेव जी थे ये दोस्तों सबसे देखा जाए तो बहुत ही अच्छे कवि भी थे, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है दोस्तों 24 वाणियां। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 24 वाणियां किसकी रचना है, तो दोस्तों वो किसकी है दोस्तों, रामदेव जी की। या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कि रामदेव जी की जो रचना है वो कौन सी है दोस्तों, वो है 24 वाणियां। इसलिए आपको ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है। इसी तरह जो रामदेव जी ने एक पंथ भी चलाया जिसका नाम है दोस्तों कामड़िया पंथ। कौन सा पंथ है दोस्तों, कामड़िया पंथ। प्रश्न पूछ लिया जाता है कामड़िया पंथ किससे संबंधित है, रामदेव जी से। या फिर रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था, वो दोस्तों है कामड़िया पंथ। रामदेव जी के घोड़े का नाम है दोस्तों लीलो। और दोस्तों समाधि की हमने बात कर ली कि भाद्रपद शुक्ल एकादशी, इससे एक दिन पहले कौन लेती है दोस्तों, उनकी धर्म बहन डालीबाई भाद्रपद शुक्ल दशमी को। और एकादशी को कौन लेते हैं दोस्तों समाधि, वो लेते हैं दोस्तों रामदेव जी। जो कहां पर लेते हैं, रुणेचा में। कहां लेते हैं दोस्तों, रुणेचा में। और दोस्तों अन्य नाम किसके दोस्तों, अन्य नाम रामदेव जी के। रामदेव जी के अन्य नाम है दोस्तों कृष्ण का अवतार। पूछ लिया जाता है कि कृष्ण या विष्णु का अवतार किसे कहते हैं, तो वो दोस्तों रामदेव जी है। अर्जुन का वंशज जिनको कहते हैं। सांप्रदायिक सौहार्द्र का प्रेरक है दोस्तों कौन, रामदेव जी। अछूतोद्धारक पूछ लिया जाए कि अछूतोद्धारक किस देवता को कहते हैं, तो रामदेव जी। कष्ट निवारक देवता, ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कष्ट निवारक देवता किस लोक देवता को कहते हैं, तो वो है दोस्तों कौन दोस्तों, रामदेव जी। और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों पीरों का पीर और राम सा पीर। ये दोस्तों बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चनों में, पीरों का पीर किस लोक देवता को कहते हैं, तो ये दोस्तों रामदेव जी। अब हम बात करते हैं मेला। मेला कब लगता है दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, यानी दोस्तों द्वितीया को इनका जन्म हुआ, जिसको दोस्तों बाबेरी बीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बाबेरी बीज। उससे लेकर समाधि कब ली दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक ये मेला चलता है। और इस मेले को दोस्तों मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। पूछ लिया जाए कि मारवाड़ का कुंभ किसे कहते हैं, तो वो दोस्तों रामदेव जी के मेले को कहते हैं। और इसी मेले को दोस्तों सांप्रदायिक सद्भावना का प्रतीक भी बताया है। किसको दोस्तों, रामदेव जी के मेले को। इस मेले में आकर्षण क्या है दोस्तों, तो 13 ताली नृत्य है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 13 ताली नृत्य दोस्तों कौन से महिलाएं करती है, तो वो दोस्तों कामड़िया पंथ की महिलाएं करती है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि 13 ताली नृत्य संबंधित है किससे दोस्तों, कामड़िया पंथ। और कामड़िया पंथ किससे संबंधित है, रामदेव जी से। रामदेव जी से, क्योंकि दोस्तों इन्होंने ये पंथ चलाया है। और देखिए दोस्तों आकर्षण हो गया इसमें मेले में 13 ताली नृत्य, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न पूछा जाता है कि आई माता किसकी शिष्या है, तो दोस्तों रामदेव जी के। इसलिए इनको याद रखना, आई माता इनकी शिष्या है, रत्ना राय का इनकी शिष्या है, हरजी बाटी इनका शिष्य है। तो ये आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। और ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि रामदेव जी के यात्री को क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसको कहते हैं जातरू। क्या कहते हैं दोस्तों, जातरू। और इनके मंदिर होते हैं, मंदिर को क्या कहते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि रामदेव जी के मंदिर को क्या कहते हैं, तो उनको देवरा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, देवरा। जो कि दोस्तों कहाँ पर स्थित है वो देख लीजिए, उंडू काश्मीर जो इनका जन्म स्थान है वहां पर है एक मंदिर। और दोस्तों एक रुणीचा जैसलमेर में है, जहां दोस्तों रामदेवरा जिसके नाम से हम जानते हैं। इस मंदिर जो दोस्तों रुणीचा मंदिर है जैसलमेर में, जो इसको हम रामदेवरा के नाम से जानते हैं, इसका आधुनिक स्वरूप किसने दिया, तो बीकानेर के एक शासक हुए गंगा सिंह। कौन हुए दोस्तों, गंगा सिंह, जिसने इनको आधुनिक स्वरूप दिया। किसको दोस्तों, रुणीचा में जो मंदिर है उसको। और दोस्तों तीसरा हमारा दोस्तों खिराड़िया खुर्द, जो कि दोस्तों ब्यावर में है, यहाँ पर भी इनका मंदिर है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट मंदिर है। देखा जाए तो सभी जगह हर एक गांव में इनका मंदिर मिल ही जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है दोस्तों। और खूंडिया यास, ये दोस्तों डीडवाना कुचामन है, नए जिलों के आधारित पर ये डीडवाना कुचामन में आते हैं दोस्तों खूंडिया यास। इसे दोस्तों राजस्थान का मिनी रामदेवरा कहते हैं। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का मिनी रामदेवरा किसे कहते हैं, तो वो दोस्तों खूंडिया यास, जो दोस्तों कहां पर है, डीडवाना कुचामन। और दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का नहीं पूछ के ऐसे पूछ लिया जाता है कि छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है, तो वो है दोस्तों गुजरात में। ये हुए दोस्तों हमारे रामदेव जी। हमने 3 लोक देवताओं के बारे में बात कर ली जो हमारे पंचपीरों में शामिल है, हड़बू जी, मेहा जी, रामदेव जी। तो इसी तरह से लोक देवताओं को कंप्लीट करेंगे और अच्छी तरह से नई जानकारी के साथ, न्यू अपडेट के साथ और दोस्तों नए जिलों पर आधारित ये वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।